सबको ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन एसएचओ को वापस बिठा रहे हैं। सेम इसी जगह बिठाया जहाँ से इतना बड़ा कांड हुआ, जहाँ से पूरी बात पूरे इंडिया में पहुंची, लोगों तक पहुंची। इन 23 के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने विक्टिम को डिमोटिवेट किया और उसकी एफआईआर आज तक भी रजिस्टर्ड नहीं है। कि ये छुट्टी वाला ऑर्डर है, आपने खूब गालियां दे दी, आपने लोगों को दबा लिया, आप मचल लिया, अब आप जाइए छुट्टी काट कर आइए, बढ़िया घूम कर आइए। उस इंक्वायरी में इनको क्लीन चिट किस बिहाफ पे दे दिया गया, कैसे दे दिया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप मैसेज देना चाह रहे हैं सीनियर ऑफिसर, ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम वकीलों से नहीं डरते, या ये मैसेज देना चाह रहे हैं हम लोगों को दबाएंगे, हम वकीलों को दबाएंगे। हम स्टेप ये उठाने वाले हैं, एक तो प्रतिदिन हम धरना रखेंगे। एसएचओ साहब तो फरार हो चुके हैं, जैसे उस दिन फरार हो गए थे। और ये ऐसा समझ रहे हैं कि आईवॉस किसी को समझ में नहीं आएगा, ये भूल जाते हैं कि डबल ग्रेजुएट लोगों से पाला पड़ा है आपका इस बार। दिल्ली के एक थाने की बात नहीं है, ये सागरपुर की बात नहीं है, ये निहाल विहार में है, सरोजनी नगर में है, हरिनगर में है, तिलक नगर में है, अशोक विहार में है, ये दिल्ली के हर थाने की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सागरपुर थाने के बाहर मौजूद हूं। आपने पहले भी हमारे चैनल पर इस थाने की एक खबर देखी होगी कि किस तरीके से जो दिल्ली के तमाम वकील हैं, जो वकील समाज हैं, उन्होंने इस थाने पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और सोशल मीडिया पर वीडियो खूब तेज़ी से वायरल हुआ था कि इस थाने के एसएचओ और इस थाने के जो पुलिसकर्मी हैं, उनका ऐसा कहना है कि भाई वकीलों को घसीट के पीटा जाएगा और वकीलों की औकात क्या है। देखिए, ये शब्द थे यहाँ पर जो पोस्टेड जो भी एसएचओ हैं या फिर जो भी पुलिसकर्मी हैं उनके। उसके बाद देखिए, वकील समाज जो है वो एकजुट हुआ और उसके बाद इन्होंने एक जीत भी हासिल की थी कि एसएचओ जो है उसको सस्पेंड किया गया और पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। लेकिन अभी जो है ये लोग दोबारा से यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो सिर्फ एक दिखावा था। देखिए, सेम उसी एसएचओ को जो है वो यहाँ पर पोस्टेड कर दिया गया, जिसके बाद आप देखिए आज ये लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं दोबारा से धरना प्रदर्शन करने। अब आखिर पूरा मामला क्या है वो इन्हीं से जुड़कर जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? प्रवीण नारायण एडवोकेट। सर, पहले भी मैंने आपकी खबर की थी, उस टाइम पे काफ़ी गुस्से में थे आप लोग और बता रहे थे कि भाई एक जीत भी हासिल कर ली है, सस्पेंड हो गए, लाइन हाजिर हो गए, फिर आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि दोबारा बैठना? मैडम, पहले आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने इस बात को बहुत दूर तक पहुँचाया। असली बात ये कि आज हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि आप ये देखिए कि दिल्ली पुलिस जो है ऐसे ऑर्डर पास कर रही है, लाइन हाजिर पे लाइन हाजिर किए जा रही है लोगों को। लेकिन आप ये देखिए कि ये ऑर्डर जितने भी, ये सब लाइन हाजिर के ऑर्डर नहीं है, ये सब छुट्टी काटने के ऑर्डर हैं। आप ये देखिए कि 5 फरवरी को क्या रहा कि 5 फरवरी को आप लोगों ने, मीडिया ने पूरी इस चीज़ को देखा और वकीलों की जो बात थी वो दूर तक पहुंची। जब दूर तक पहुंची तो इन पे दबाव बना। इन्होंने उस वायरल वीडियो के बेसिस पे डीसीपी साउथ वेस्ट ने एक ऑर्डर पास किया, जिसके अंदर सागरपुर एसएचओ को लाइन हाजिर किया और एक महिला पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया, एक को लाइन हाजिर किया। लेकिन आप ये देखिए कि जिस चीज़ को लेकर के मैटर उठा था, एक अटेम्प्टेड विक्टिम थी, उसका मैटर आज तक ठंडे बस्ते में है। उसकी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हम उसकी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं अभी। लेकिन उस चीज़ को आप ये देखिए कि जब ये सारी चीज़ें हुई, 1.25 महीना लगभग बीत गया है। अभी 18 मार्च को डीसीपी की तरफ से एक ऑर्डर पास हुआ, दिल्ली पुलिस की तरफ से। ये ऑर्डर मेरे पास है। इस ऑर्डर के अंदर लगभग 22 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका ट्रांसफ़र सागरपुर से किसी दूसरे थाने में हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि जिनको लाइन हाजिर किया गया था, जिन ऑफिसर को गलत माना गया था, जिन ऑफिसर ने ऐसी टिप्पणियां कर दी थी वकीलों के मामले में, जो मुझे लगता है कोई भी वकील सुनेगा तो नाराज़ ही होगा, गुस्सा ही आएगा। ये सारी चीज़ें देखी डिपार्टमेंट ने और ये देखने के बाद अब क्या मैसेज दे रहे हैं ये लोग? सबको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन एसएचओ को वापस बिठा रहे हैं। सेम इसी जगह बिठाया जहाँ से इतना बड़ा कांड हुआ, जहाँ से पूरी बात पूरे इंडिया में पहुँची, लोगों तक पहुँची। आप ये देखिए कि ऐसे ऑर्डर्स पास करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सीनियर ऑफिसर? ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम वकीलों से नहीं डरते, या ये मैसेज देना चाह रहे हैं हम लोगों को दबाएंगे, हम वकीलों को दबाएंगे। अगर वकील अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हम उस आवाज़ को भी दबा देंगे ऐसे ऑर्डर से। लेकिन जो इस तरीके के, मैं इन ऑर्डर्स को गैर संवैधानिक इसलिए कहूँगा क्योंकि ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स को बचाने के लिए पास किए गए हैं। ये ऑर्डर्स ऐसे ऑर्डर नहीं है जिससे समाज में समन्वय स्थापित हो, समाज में ये मैसेज जाए कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाह रहे हैं। समाज में ये मैसेज नहीं जाता कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, बल्कि समाज में मैसेज ये जा रहा है कि सीनियर ऑफिसर अपने ऐसे शागिर्द और अपने ऐसे ऑफिसर्स के साथ हैं जो लोग वकीलों से लड़ रहे हैं,
जो लोग आपके पास आने वाले ऐसे लोग जो अपनी कंप्लेंट या अपनी किसी कंप्लेंट पे एक्शन चाहते हैं आपसे कानूनी तौर पे, उनकी कंप्लेंट को आप तोड़ मरोड़ के रख देते हैं, आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये मैसेजेस ये लोग दे रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा मैसेज गलत है। ये मैसेज समाज में ऐसा जाना चाहिए जिससे लोगों का विश्वास वकालत पे जमे, लोगों का विश्वास आपके डिपार्टमेंट पे जमे, लेकिन आप अपना भरोसा ख़त्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है सरासर। ये लोग लाइन हाजिर कर देते हैं कि छुट्टियां काटने के लिए भेज देते हैं कुछ समय के लिए, फिर वापस बुला लेते हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि दिल्ली के एक थाने की बात नहीं है, ये सागरपुर की बात नहीं है, ये निहाल विहार में है, सरोजनी नगर में है, हरिनगर में है, तिलक नगर में है, अशोक विहार में है। ये दिल्ली के हर थाने की बात है। जहाँ की बात दूर तक पहुँच जाती है, लोगों तक पहुँच जाती है, उस बात को दबाने का काम ये लाइन हाजिर से ऑर्डर से कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है कि अगर इसकी इंटरप्रिटेशन निकालूं मैं, तो मुझे लगता है दिल्ली पुलिस लाइन हाजिर के ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन ये मानती है कि ये छुट्टी वाला ऑर्डर है। आपने खूब गालियाँ दे दी, आपने लोगों को दबा लिया, आप मचल लिया, अब आप जाइए छुट्टी काट कर आइए, बढ़िया घूम कर आइए, जैसी थकान आपकी दूर हो जाए आप आइए, फिर से बैठिए और फिर से ऐसे कारनामे करें। मैं आपसे जानूं, लाइन हाजिर होता क्या? लाइन हाजिर में कुछ नहीं है, इनको एक साइड सस्पेंड, इनको एक तरीके से अपनी ड्यूटी से हटा दिया जाता है, जिस ड्यूटी पे बिठाए हैं, और इनके खिलाफ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन रहता है उसको इनिशिएट किया जाता है। कैसे मतलब पॉसिबल हो गया कि पहले एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया, फिर दोबारा से यहीं बिठा दिया? मतलब कानून कुछ नहीं है, रूल्स कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कानून के तहत ही हम है और कानून के तहत ही हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कानून क्या है और शायद ये भूल गए, इनके ऑफिसर्स भूल गए हैं, इसीलिए कानून की धज्जियों पे धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। ये लोग ये भूल गए हैं कि आप जिस ऑर्डर को बंद कमरों में पास करते हो, उस ऑर्डर को समाज तक पहुंचने में 5 मिनट नहीं लगते। ये डिजिटल जमाना है, लोग 5 मिनट के अंदर हर चीज़ देख लेते हैं। तो जो इन्होंने चुपचाप से जो बंद कमरे में बैठ के ऑफिसर की पीठ थपथपा के ये बोला कि किसी को नहीं पता चल रहा, हम पिछले गेट से तुम्हें एंट्री दे रहे हैं, तुम जाकर एसएचओ की सीट पे बैठो। मगर ये भूल गए कि ये जितने भाई वकील बैठे हैं, ये दिल्ली के वकील, दूर दूर से आए हुए वकील हैं, ये सब कोर्ट के वकील हैं। बिल्कुल, एसएचओ साहब तो फरार हो चुके हैं, जैसे उस दिन फरार हो गए थे। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये फरार होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ों का सामना करने की ज़रूरत है। जब आप गाली देते वक्त नहीं डरे, जब आप बदतमीज़ी करते समय नहीं डरे, तो आप कम से कम ऐसी जो एक संविधान के अंदर जो हमें ताकत मिली है कि हम अपनी बात को स्पष्टता से रख सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं, उस बात को सुने। और इस तरीके से ऑफिसर का भागना ये दिखाता है कि ऑफिसर अपने आप में गलत है और सीनियर ऑफिसर उनको पूरा का पूरा समर्थन दे रहे हैं। ठीक है, जब आप लोगों का केस उठा था तो काफ़ी तूल पकड़ा, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई, क्योंकि बाकायदा आप लोगों के पास सबूत थे, सब कुछ था, जिसमें बोल रहे हैं कि भाई हुआ तो नहीं, अभी कैसे हम लोग मान लें। तो आपका केस तो काफ़ी उठा, उसका हल भी निकला। अब मुझे लग रहा है वो दिखावा था। पीड़िता के साथ फिर क्या हुआ, उसके केस का क्या बना? उसका केस अभी हम लोग लड़ रहे हैं कोर्ट में, अभी वो पेंडिंग है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। बट मैं आपको शॉर्ट में इतना बताना चाह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट की पहले दिल से जिम्मेदारी थी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है तो आपको उसमें अपने आप से आप कोई सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते इस बात का कि जी आपको ये डिसाइड करना है कि भाई मैं डिसीजन ये लूँगा कि किसी टीम के साथ कुछ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको ये देखना था कि उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, आपको ये देखना था कि वो इस समय किस ट्रॉमा के अंदर है, और आपको सारी चीज़ें भी अगर छोड़ दे तो आपको ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आपको एफआईआर दर्ज करनी थी। इससे ज़्यादा आपको सोचना और आपको अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं थी। कानून कोर्ट प्रशासन सब देख लेगा। क्या नाम है? मैडम मेरा नाम एसीपी गौतम एडवोकेट। ठीक है सर, क्या कुछ कहेंगे? पहले लाइन हाजिर किया, छुट्टियां काट के वापस लौट आए। यही तो आई वॉश है, इसी के लिए कारण तो हमें यहाँ आना पड़ा है। और ये ऐसा समझ रहे हैं कि आई वॉश किसी को समझ में नहीं आएगा, ये भूल जाते हैं कि डबल ग्रेजुएट लोगों से पाला पड़ा है आपका इस बार। पिछली बार भी हम लोगों को आना पड़ा था, हमारे दूसरे भाई लोग यहाँ पे जब आए थे तभी आनन फानन में इनको लाइन हाजिर किया गया था। लाइन हाजिर करने के साथ साथ एक इनकी विजिलेंस इंक्वायरी चालू हुई थी। उस इंक्वायरी में इनको क्लीन चिट किस बिहाफ पे दे दिया गया, कैसे दे दिया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इस सवाल से ये सवाल केवल और केवल पुलिस प्रशासन तक नहीं, अब तो ये ऐसा लग रहा है कि होम मिनिस्ट्री, क्योंकि दिल्ली पुलिस अंडर होम मिनिस्ट्री काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित है। उनकी शह पे ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो असल में इस टाइम पे ग्रीवांस है, वो ग्रीवांस इस बात को लेकर के है कि इनकी बहाली से एक संदेश पूरी की पूरी एडवोकेट फ्रेटर्निटी को, वकील बिरादरी को ये दिया जा रहा है कि आप लोगों ने इकट्ठा होकर के भी हमारा क्या बिगाड़ लिया। दूसरा,
ये केवल वकील विरादी नहीं, हम चलो जुडिशरी का कहीं छोटा सा पार्ट है, बार एंड बेंच होते हैं तो बार हमेशा मजबूत होती है, हम और भी आएंगे, एकजुट तो हम है ही हैं। ये अगर हमें दबा लिया इन्होंने, अगर हम आज चुप्पी साध गए, हमारा आज यहाँ आके धरना प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा कारण ही है कि अगर हमने आज चुप्पी साध ली तो भविष्य में होने वाले बाकी के और घटनाक्रम और भी बर्बरतापूर्ण होंगे। पुलिस का इस्तेमाल किया जाएगा सरकार द्वारा या किसी भी गैर कानूनी इलीगल एलिमेंट द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा, वो करेंगे। पुलिस इसका टूल बन के रह जाएगी और हमें पुलिस को भी ऐसा टूल नहीं बनने देना है। ये केवल और केवल ऊपर बैठे कुछ पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं या फिर आला अधिकारी हो सकते हैं जिन्होंने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वकीलों के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा निर्णय लिया, जिस निर्णय के तहत एसएसओ साहब को यहाँ पे दोबारा बहाल किया गया है। इस चीज़ का हल क्या निकलेगा, क्योंकि लाइन हाजिर हो गए, वो वापस लौट आए हैं, अब आप लोग दोबारा पे यहाँ पर आके बैठे हैं, फिर लाइन हाजिर कर देंगे, वो फिर लौट आएंगे, ऐसा ही चलता रहा तो फिर? अब की बार हम नसबंदी करने के लिए आए हैं, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। पिछली बार यहाँ पे आए थे और हमें आश्वासन मिला था और हम चले गए थे। हो सकता है इस बार भी हमें अगर ये प्रॉपर हमें एक्शन लेके दे देंगे तो हम यहाँ से जाएं, लेकिन अब हम प्रॉपर एक्शन लेंगे कोर्ट के अंदर भी। अभी तो हमें कोशिश, हाँ अभी पहला दिन है, हम आगे भी आएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो। बात कोई बातचीत हुई किसी से, डीसीपी सर से या फिर किसी से भी बात हुई? मेरी विजिलेंस इंस्पेक्टर से बात हुई थी। मेरी विजिलेंस इंस्पेक्टर से बात करके मैंने सारी चीज़ें पता करी। पहले डीओ सागरपुर से बात हुई मेरी, मैंने ऑफिशियली उनसे पूछा आप मुझे ये बताइए कि सागरपुर के अंदर अभी एसएचओ कौन है फिलहाल, तो उन्होंने रुके थोड़ी देर, उसके बाद उन्होंने बताया कि राजकुमार जी है। मैंने पूछा क्या ये वही राजकुमार जी जिनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हुआ था और उनको लाइन हाजिर किया गया था? बोले हाँ वही। उसके बाद हमने विजिलेंस में पता किया, फिर डीसीपी ऑफिस से भी हमें ये चीज़ पता चली। तो अल्टीमेटली हमें ये चीज़ जा करके ये चीज़ क्लियर हुई कि हाँ दिल्ली पुलिस जो है इस तरीके के ऑर्डर पास कर रही है और ऑफिसर्स की बहाली कर रही है। जो महिला थी उनको बता रहे सस्पेंड किया था, वो भी तो कहीं वापस नहीं? सबसे बड़ी बात यही है, आप ये देखिए ना कि एसएचओ की बहाली करी थी लेकिन उन दोनों ऑफिसर को अभी तक ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। यानी मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि जो कितना करीबी है उसको बहाली देंगे और हम इनकी बहाली के खिलाफ हैं, इनके सपोर्ट में नहीं हैं। तो हमारा कहना ये है कि जैसे उनको बिठा रखा है ऐसे इन्हीं को भी बिठाइए। आगे क्या कुछ करने वाले? देखो ऐसे इसमें जो 5 फरवरी को टीम के साथ हुआ, एक तो वो टीम की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एक एसएचओ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जो हमारे बीएनएस के अंदर प्रावधान है 198 का कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस को कोई पुलिस ऑफिसर्स लोक सेवक रजिस्टर्ड नहीं किया करता है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को ये स्टेप ऑलरेडी ही लेना चाहिए था, लाइन हाजिर या सस्पेंड करना या ट्रांसफ़र करना, इस ऑफेंस को जो करने में सहायता कर रहे हैं एक्यूज्ड पर्सन की, उनके लिए ये रेमेडी नहीं थी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की। रेमेडी ये थी कि 198 बीएनएस के अंदर उस पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी जो टीम को एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हैं। तो जो 22 ऑफिसर्स और 23वें एसएचओ साहब यहाँ जो दोबारा डेप्यूटेड किए गए हैं, इन 23 के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने विक्टिम को डिमोटिवेट किया और उसकी एफआईआर आज तक भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे करके कानून, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है पुलिस के, उन्होंने भी कानून का पालन नहीं किया। इन्होंने तो किया ही नहीं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म की नहीं, बट उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने इन्हें बचाने का काम किया। तो इसलिए हम यहाँ आज गैदर्ड हुए हैं कि इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उस विक्टिम को न्याय मिलना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से पहले तो यहाँ पे बेइज्जत किया गया एडवोकेट्स को कि भाई थाने के अंदर एंट्री नहीं देंगे, जब थाने के अंदर भी घुस गए, सब कुछ कर लिया, जीत हासिल कर ली, उसके बाद दोबारा से वही नौबत आन पड़ी? ये बात ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी डिस्क्लोज की जाती हैं जिसमें हम में भी आक्रोश आता है। उस आक्रोश की वजह ये है कि भाई एक तो आप अपना काम जो है ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो, दूसरा एडवोकेटों को टारगेट पे रख रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासनिक अधिकारी मिलकर और ये अपना इलीगल वर्क करते रहेंगे, इनके बीच में कोई परेशानी ना आए। और जैसे हम लोग हैं एडवोकेट्स, हम इनके बीच में एक बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा है, वो इसलिए ही होता है कि हम कानून को परफॉर्मेंस कराने आते हैं, ये उसको कानून को तो ये लोग भी कानून के रखवाले, पुलिस और एडवोकेट्स तो आपस में वो होता है, इनका तो सही होना चाहिए क्योंकि दोनों ही कानून के रखवाले, एक कानून को जो है मानता है, दूसरा कानून। मैं क्लियर कर देता हूँ, एडवोकेट एक होता है एडवोकेट
ग्रेजुएशन से भी ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट आदमी होता है। पुलिस वाले होते हैं 10th-12th ज़्यादातर, जो ACP DCP होते हैं उनको छोड़ के। तो इसलिए इनको ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती इस टाइप की, जिससे कि इनको कानून का पता चले। ट्रेनिंग में एक मेरा कहना तो ये है कि एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो इनको ये सिखाए कि कानून कैसे परफॉर्म करना चाहिए, इनके लिए लो बनाना चाहिए। आप अभी आगे क्या कुछ स्टेप उठाने वाले हैं आप लोग? हम स्टेप ये उठाने वाले हैं, एक तो प्रतिदिन हम धरना रखेंगे, दूसरा अगर ये एक्शन नहीं लेते हैं जो विक्टिम के खिलाफ जो इन्होंने परेशानियां की है उसके लिए FIR दर्ज नहीं करते, नहीं हुई है, एक महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, उसमें अब तक के लिए FIR दर्ज नहीं की पुलिस ने। ये तो देखा जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी नाकामी है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम जो है वकील यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देखिए ये सब वही हैं जिनकी खबर आपने पहले भी देखी और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई, और देखिए इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि भाई इन लोगों को इंसाफ मिला, इन्होंने एक जीत हासिल की कि जो भी कल्प्रिट्स थे, जिन भी पुलिसकर्मियों ने एक वकील समाज को जो है ऐसे ही कुछ समझ लिया, उनके साथ बदतमीज़ी की, उनको जो है सज़ा मिली। देखिए पुलिस वालों को सज़ा मिली, उनको लाइन हाजिर किया गया, सस्पेंड किया गया, बावजूद उसके अब हालात ये बनाए कि सब कुछ हो गया लेकिन अब हालात दोबारा से पहले जैसे बन गए। आज फिर जो है वकील समाज यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और आप मेरे पीछे देखिए कि लगातार जो है इनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और इन्होंने खुली चेतावनी दे दी है कि अब पुख्ता जो है यहाँ पर कड़ी कार्रवाई के बिना ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि आजकल हर सिस्टम करप्ट हो चुका है, क्योंकि जब लाइन हाजिर हो गए, सस्पेंड हो गए, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि वही SHO जो है सेम थाने में आकर काम कर रहे हैं। देखिए इन लोगों को बता रही कि भाई परसों ही पता चला, जिसके बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और दोबारा से ठीक उसी संख्या में यहाँ पर जुड़ने लगे हैं। फिलहाल देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसे तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।